बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चंद के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर वो बीमारी या तकलीफ जो हद दर्जा से ज़्यादा हो जाए तो आप उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में इन कुरानी अल्फाज के साथ दुआ करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से जारी फरमाए थे। तो अल्लाह इसकी बरकत से वो परेशानी और बीमारी को दूर फरमा देगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बड़े ही बुर्गज़िदा पैगंबरों में से एक पैगंबर है और आजमाइश जितनी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे आई है इतनी आजमाइश किसी और नबी पर नहीं आई। और इस शक्ल की आजमाइश जो आपको खास तौर पर ये अल्लाह की तरफ से आपकी आजमाइश के तौर पर मिली थी, आज दुनिया के अंदर जब किसी इंसान को परेशान होता है, तकलीफ आती है, बीमार या बीमारी हद दर्जे से ज्यादा हो जाती है तो बंदा अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ये सोचता है कि शायद मुझसे कोई गुनाह हुआ है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, औरत भी समझती है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ और दिन में फला काम भी करती हूँ दिन के। तो अब मर्द औरत जो है ये अपना ज़ौफ़े ईमान की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बल्कि पूरी कायनात के इंसानों के लिए मशअले राह है। अंबिया जो होते हैं ये अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। अब ये किसी एक मजहब के नहीं बल्कि कुल इंसानियत के लिए मशअले राह हैं। तो अल्लाह इनकी जिंदगी हमारे सामने जो है वो नमूने के तौर पर पेश की है। सामीन मोहतरम, अल्लाह तो हर किसी की सुन सकता है, अल्लाह तो हर बंदे की सुनता है, चाहे वो किसी का भी मानने वाला हो। तो अल्लाह के ही बंदे है तो है ना। हम इसलिए याद रखें कि नबियों की बातों को उम्मत तक पहुंचाए। नबी की बात जो है वो हर बंदा तस्लीम करने को तैयार हो जाता है और वो मान लेता है ये बड़े हकीम है, ये बड़े जो है इस्लाह करने वाले हैं, उनकी बातें हिकमत पर मुबनी है। वो जैसे डॉक्टर की बात को सारे मानते हैं, डॉक्टर चूंकि मालिज होता है, अब हकीम की बात को सारे मानते हैं, साइंसदान की बात को सारे मानते हैं क्योंकि हर मजहब वाला समझता है कि ये मालिज है, ये मेरे फायदे की बात कर रहा है। नबी की बात को भी सारे इसलिए दिल से तस्लीम करते हैं, बेशक इस पर अमल ना करे कि नबी उम्मत का नहीं बल्कि इंसानियत का, पूरी इंसानियत का मालिज है, इसका इलाज कर रहा है। तो मैं भी आपको जो बात बता रहा हूँ उस नबी की बात है जो नबियों में सबसे ज्यादा उस पर अल्लाह ने आजमाइश भेजी। और आजमाइश ऐसी थी कि बीवियों ने भी छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया, बच्चे फौत हो गए, सारी बीवियां छोड़कर चली गई और आपके पास माल भी खत्म हो गया, आपके घर में फाके यहाँ तक कि बीमारी ने आ घेरा। ऐसी बीमारी थी कि आपका जिस्म हिल भी नहीं सकता था, आप बिल्कुल मफलूज हो गए थे और बाद में कहा कि आपको फोड़े निकल आए और ऐसे निशानात थे और ऐसी हालत होगी कि आप एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आजमाइश के अंदर भी एक बीवी आपके साथ रही, आपकी खिदमत करती रही। आपकी आजमाइश में अक्सर लोग छोड़कर चले गए, अक्सर जो है लोग दूर हो गए और चढ़ते सूरज को सारे ही पूजते हैं। इसकी जो है असल चीज ये है कि इंसान परेशानी में जब जाता है तो फिर वो दिल टूट जाता है, जब तकलीफ में वो सब छोड़ जाते हैं। अब ये वजीफा 4 चीजों के लिए बहुत ही मुजरब है, वैसे तो सब चीजों के लिए है, मुजरब है, किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 चीजों का हमें इशारा जो कुरान और हदीस से मिलता है वो ये है कि पहला कि जब बच्चे आपको छोड़ जाए, जिसके बच्चे उसे घर से निकाल दें या छोड़ जाए या छोड़ के नाराज होके चले गए हों या बुरा समझ के छोड़ दिया हो। अक्सर औरतें रोती हुई ये कहती हैं कि मर्द रोते हुए ये कहते हैं कि बच्चों ने छोड़ दिया है या बीवी ने छोड़ दिया या खामंद ने छोड़ दिया। उस औरत और मर्द दोनों के लिए या माल उससे छिन गया है, जब्त हो गया है या किसी ने कब्जा कर लिया है या उससे जवाल या उस पर जवाल आ गया है, नुकसान हो गया है, ये बीमारी हद दर्जा से ज्यादा उस पर आ चुकी है, आजमाइश या उसको कैद मुकद्दमात, ये बीमारियां, ये अब या फाका भी उसने आ घेरा है, फकर भी उसमें आ गया है, गुर्बत भी उसमें आ गई है और उसमें हर चीज शामिल हो गया है। तो इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे, आप इनमें से कुछ आ चुके हैं या सारी आ चुकी हैं, आपने बिल्कुल नाउमीद नहीं होना, आपने यकीन मुहकम यानी पक्के यकीन के साथ इस आयत करीमा जो कि सूरत अंबिया की आयत नंबर 83 है यानी 83, इस आयत को आपने पढ़ना है। इसमें अक्सर नबियों के वाक़ियात है जो उन पर आजमाइश आई हैं, उन्होंने अल्लाह ताला से कैसे मांगा। इसमें नबियों के मांगने का अंदाज को अल्लाह ताला ने बताया। जब नबियों पे आजमाइश का वक्त आता है तो वो किस तरह मांगते हैं, अल्लाह ताला से
تو ہمیں کس طرح مانگنا چاہیے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط ہے کہ جب نبی اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کیوں جا کے کسی اور سے مانگے۔ ارے یہ جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، یہ ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، یہ کیونکہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں یوں مانگنا چاہیے کہ اللہ ان برگزیدہ بندوں کے صدقے، ان برگزیدہ بندوں کے وسیلے کے ساتھ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں، یہ اللہ کے تعالیٰ کے جو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کے صدقے ہم ان کے وسیلے سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو وظیفہ کی طرف چلتے ہیں کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 جو کہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ سن لیں کہ ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ دعا کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت یہ پڑھ سکتے ہیں تو انسان کی جو بھی پریشانیاں ہوگی وہ رفع ہو جائیں گی اور اس کو ان چاروں آزمائشوں سے نکال دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو جو بھی تکلیف ہو، غربت سے، تنگ دستی سے اور لوگوں کے منہ موڑنے سے نکال کر اس کی فریاد رسی فرمائے گا۔ اور آپ نے اتنے پیارے انداز میں دعا کی، تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔